झालावाड़ के बारा में नर्सिंग छात्रा की आत्महत्या मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मेगा हाईवे की काली सिंध नदी की हाई लेवल पुलिया से कूदकर गत दिनों एक नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या की थी। इस मामले में अब नाटकीय मोड़ सामने आया है और मृतका विनीता सुमन के परिजनों ने इस मामले में युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप शहर के ही एक युवक पर लगाया है। पूरे मामले में मृतका नर्सिंग छात्रा के परिजनों ने आज झालावाड़ एसपी अमित कुमार से मिलकर मामले में निष्पक्ष जांच किए जाने और दोषी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि गत दिनों झालावाड़ बारा मेगा हाईवे की काली सिंध नदी पुलिया से कूदकर एक नर्सिंग छात्रा विनीता सुमन ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में मृतका के परिजनों ने शहर के ही एक आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और युवती को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन घटना के करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लिहाजा आज मृतका छात्रा विनीता सुमन के परिजनों ने झालावाड़ एसपी से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषी युवक के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में झालावाड़ एसपी ने मृतका छात्रा के परिजनों को ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहरहाल अब पूरा मामला पुलिस जांच का विषय है। जहां एक ओर छात्रा का परिवार न्याय की उम्मीद में है, तो वहीं दूसरी ओर परिवार के ही आरोपों के बाद पुलिस ने अपनी जांच को भी तेज कर दी है ताकि छात्रा की मौत की असल वजह सामने आ सके। झालावाड़ से खबर 24 न्यूज़ के लिए हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। हमें जो उसके खिलाफ जो कार्रवाई जो हम करवाना चाहते हैं, हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। 8 दिन हो गए, 8 दिन से हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमने उसके नाम दर्ज रिपोर्ट कराई, फिर भी उसका नाम काटा गया। क्यों काटा गया? हम इस बात पे भी आश्वासन दे दिया, नाम काट के हमने लिख ली। हम मना भी नहीं कर रहे हैं, पर हमने जिसके नाम की रिपोर्ट कराई है, हम चाहते कि उसके वारंट निकले और उसको जहाँ भी बैठा है वहाँ से अरेस्ट करके लाया जाए। मुलजिम फरार है और थोड़ी फरार है, वो कैसे दुकान खोल के बैठ सकते हैं? दुकानें चला सकते हैं? हम तो भगे भगे फिर रहे, हमारे पीछे उन्होंने गुंडे लगा दे रहे हैं। आज भी हम कैसे छुप छुपा के एक दो जने करके आ रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे सिर के ऊपर जो कलंक लग रहा है, मर तो गई वो, लेकिन उसका कलंक फिर भी लग रहा है। हम कैसे किस चीज़ को जवाब देंगे? हमारी मीडिया तक बात भी नहीं पहुँचाने दे रहे हैं। हमें मीडिया को जवाब देना है कि हमारी जो मरी है वो पर जो कलंक लगा रहे हैं, जो पब्लिक है, उससे कलंक हटवाना है हमें। और हमारे जो 2 बच्चे बच रहे हैं ऊपर से भी कलंक हटवाना है हमें। इंसाफ चाहिए हमें। हमारे इंसाफ के लिए हमें जितनी भी पब्लिक से हम गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे पीछे आए और हमारा। मैं मृतिका की बड़ी सिस्टर हूँ और हम जब भी जाते रिपोर्ट करने तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। वो कहते हैं प्रूफ लाओ, और हमने प्रूफ दिया उनको पहले पिछले भी, तो यूँ बोलते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन उसकी डेट हुई उसी दिन का चाहिए हमें तो प्रूफ, 20 तारीख का। ना हमें 19 तारीख से मतलब है, ना उससे पहले से कोई मतलब। हम प्रूफ दे रहे हैं तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऊपर से यूँ कह रहे हैं कैमरा तुम जाके चेक करके आओ और मेरा फ़ोन लगा देना। ना तो रिकॉर्डिंग चेक करें ना कैमरा चेक करें। ऊपर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी गाड़ियाँ आगे पीछे लग रही है, तो पुलिस लगा रहे, कोई सुन नहीं रहा हमारी वहाँ। आपको इस बारे में आपकी बहन ने बताया कुछ, उसे कोई परेशान करता है? नहीं, कुछ नहीं बताया उसको, तो झांसा दिया है उसने। और उसकी डेट हुई उसके 5 मिनट बाद ही वो गायब हुआ है झालावाड़। उसने किसी को कॉल करा उसके फ्रेंड को और बोला कि मैं जा रहा हूँ और मेरा घर तू संभाल लेना, और उसी टाइम पे वो गायब हुआ। उसके बाद से फरार है वो, नरेंद्र सुमन फरार है। और आपने आपकी मृतका बहन को देखा होगा, उनके शरीर पे कोई चोट के निशान या कोई चीज? ना चोट का निशान है, ना ब्लड, ना बिल्कुल इतना सा नाखून का खरोच भी नहीं है उसकी बॉडी पे। तो पुलिस तो उसको आत्महत्या मान रही है कि आप क्या? पुलिस ने उसको बताया है कि ये कूद के जान दी है उसने। किसी ने तो देखा होगा वो क्या बोलते हैं, सुसाइड किया है उसने। पर सुसाइड केस नहीं लग रहा है, उसको मार के फेंका है और उसको एक सुसाइड केस बनाया गया है। अब कोई उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करे ताकि पता लगे मार के फेंका है सुसाइड, क्योंकि मार के निष्पक्ष जांच चाहते हो? हाँ, आप क्या निष्पक्ष जांच चाहते हो? क्या निष्पक्ष जांच चाहते हैं हम। कोई सुनवाई नहीं होती, जांच भी हैंड टू हैंड जांच नहीं है। ये 3 दिन के बाद है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया। पर विनीता का पिताजी हूँ और उसको हम तो शादी में गए थे और उसको ना जो क्या नाम से बाद में सूचना मिली हमें कि आपकी लड़की एक्सीडेंट हो गया। पहले तो बताया, फिर पुलिया से कूदकर और वो गिर गई। फिर हम अस्पताल गए तो हमें वहाँ पर छानबीन करी। फिर छानबीन करने के बाद में वो मृत्यु घोषित पाई हमें।
फिर उसके बाद में शमशान में ले गए हम, उसके बाद में हॉस्पिटल हॉस्पिटल शमशान में ले गए, उसका अंतिम संस्कार किया। फिर उसकी थोड़ी जानकारी हमें मिली वहाँ कि भाई कैसे क्या हुआ। जो फिर वहाँ शमशान में जाने के बाद में पता पड़ा हमें कि यहाँ पर एक नरेंद्र नाम का लड़का बताया, उसके साथ वो गया हुआ था, बातें चीतें करी, ऐसे ऐसे उसमें आ रही थी हमारे, और कुछ भी नहीं आ रहा। और फिर हमने बोला वहाँ थाने में भी जाके कि साहब उसके कुछ निकालो, कैमरा वगैरह चेक करो, जहाँ जहाँ गई है, कहाँ बैठा है, कहाँ क्या हुआ। तो उनकी उसको कोई पूछ नहीं रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप ही जाके डिटेल आप ही निकला लो। तो हम कहाँ जाओ, हमें कौन दिखाएगा डिटेल, ये तो पुलिस का काम है, हमारा काम थोड़ी है। फिर उसके बाद में हमने बोला कि उस लड़की किस आधार पर मरी है वो, कि उस दिन लड़के का ने मकान बनाया था, वहाँ उसका नांगल था मकान का, उसने कही थी मैं शादी मकान बनाने के बाद ही करूँगा। तो वो शादी में भी उसको बुलाया, नांगल में भी नहीं बुलाया, और शादी का झांसा देकर और उसको ना जो मतलब उसके फोटो वोटो या कुछ उसको गुमराह कर रहा था वो, और उसको इतना दुख दिया, उसने इतना दुख दिया कि वो मरने के लिए मजबूर हो गई। वो मजबूर इतनी हुई कि उसको सुसाइड करना उसने ही करवाया उसको, वरना वो लड़की कभी ना तो ज़रा से नीचे लगने से डरती थी वो, तो बाकी उसको मरने से मजबूर किया। और वो खुद कभी उस रास्ते पर जाती नहीं थी, भाई उस दिन ही जना कैसे गई वो, किसी ने मारा है, इसको चोट ही नहीं आ रही कुछ भी, उसके साथ उसी का ही हाथ, नरेंद्र का ही हाथ, नरेंद्र माली मंगलपुरा का ही। अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, और हमारी सुनवाई जिस दिन से वो मरी ना, उस दिन से हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, घर से बाहर, कोई कहाँ सबूत इकट्ठा है, थाने में भी जा रहे हैं, थाने वाले बार बार बुला रहे हैं, भाई कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और उनके घर वाले भी उसको कैसे पता पड़ रहा कि उनसे कुछ भी नहीं है, और हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमारे 2-5 आदमी आगे पीछे घूमते हैं, हम उन्हें जानते ही नहीं कर पाता है वो। तो एसपी साहब मिलने गए थे, किस तरह का आश्वासन दिया है और क्या बात हुई आपकी? उन्होंने आश्वासन दिया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब जैसे ही जो भी धमकी दे रहा हो या जो भी कोई बात हो रही है तो उसकी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। एसएसओ साहब को फ़ोन कर दिया साहब ने, पिछले बोला है कि सीसीटीवी फुटेज से कोई मतलब ही नहीं है इसका। सीसीटीवी फुटेज में तो ये रहता है कि उसमें कोई जिसके खिलाफ रिपोर्ट दी उसने कोई धक्का दिया या कुछ करा हो, तो सीसीटीवी फुटेज से कोई मतलब नहीं है, तो आत्महत्या का मामला है, ये साहब ने बोला है। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जो दी उसमें गलत सलत जो बोल रही है पब्लिक मार्केट में, तो उसके लिए दे दिया है उन्होंने। मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दे चुके हैं। गीता भाई क्या मामला पूरा ये हमारी लड़की है ना, हम तो गए थे बाहर, हम तो घर पे कोई भी नहीं थे, और वो इसलिए जो ना सोसाइटी उसको कालीसोन की नदी पे से कूद के छलांग लगा दी उसने। अब उसके जिम्मेदार वो लड़का है, मतलब जो नरेंद्र सुमन, वो करता है उसका मतलब बातचीत, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? वो न्याय चाहिए हमारे को, हमारी लड़की का न्याय चाहिए हमारे को। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पुलिस में सब जगह पढ़ सकी हूँ मैं, प्रशासन के वहाँ जाते, थाने में जाते तो जो बोलते हैं वहाँ पर जाओ, अभी कार्रवाई कर रहे हैं आपकी। डिटेल जो डिटेल हमने दी नहीं वो तो नहीं बता रहे कुछ भी, और जो नहीं आई ना वो बता रहे हैं हमारे को। अभी तक लड़का की उसकी कोई भी डिटेल नहीं बता रहा हमारे को। आपने जो पहले परिवार दिया था उस पर कितने दिन हो गया? उसको हो गया आज 7 दिन हो गया हमारे को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारी, कुछ भी नहीं उठा रहे। वहाँ जाते तो वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, ऐसे करते रहते हैं दिन भर। हम क्या आके दिन ही पड़ती रहूँगी कि दिन भर ही यहाँ पर है क्या? मेरे क्या गंडे नहीं बैठूँगे, मेरे मनक आते तो और रोबा नहीं बैठूँगा इनके लिए, क्या दिन भर इनका पढ़ती रहूँगी? इतनी बड़ी लड़की गई मेरी है, इनके कोई ऑप्शन नहीं उठा रही है, कुछ भी कार्रवाई। सबूत लाओ, क्या सबूत लाओ इनके पास में, क्या सबूत दो इनको मैं? है मेरे से सबूत मांग रहे, मैंने सबूत दे दे इनको, फिर भी सबूत मांग रहे हैं। पुलिस ने उनका मोबाइल बरामद किया होगा, तो मोबाइल में कुछ मोबाइल कहाँ करा बराबर? उसका मोबाइल ही नहीं पकड़ रहा ना वो। नहीं, जो लड़की नहीं पकड़, लड़की का मोबाइल कर रहा तो उसमें डिटेल नहीं बतानी कर, 20 से 19 तारीख की डिटेल लाओ आप।